कि मेरी मासूम बेटी को जनाकारी के लिए जो है किसी ने अगवा की है। सेफ सिटी के कैमरे सवालिया निशान बन गए हैं। तक वो शख्स जो है गिरफ्तार नहीं हुआ कि वो एक था, दो थे, तीन थे, चार थे, कितने भी पूरी रात जो था वो ऑफिस में अपने आई नहीं काम के लिए। साथ ही गली से उनका भाई तैमूर जो है इस आयशा का, वो छोड़ने के लिए बाहर, तो जरूर उस शख्स के नेफे में भी पिस्टल चलेगा। रात को 11 बजे उसका भाई तैमूर यहाँ छोड़ने के लिए आया। ईरान के सबसे मजबूत तरीन इदारे में काम करती है और बाकायदा उन्होंने मीडिया टॉक के लिए मना कर दिया है कि इनकी बेटी अभी तक कहाँ पे है, आई क्यों नहीं है। मरियम नवाज साहिबा हर हासो आम हतून को रेड लाइन कहती हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। आयशा नामी पंजाब पुलिस के मजबूत तरीन महकमे में काम करने वाली कांस्टेबल को अगवा कर लिया गया। यह पूर्व इसरार अगवा PSO एम्प्रेस रोड के बाहर से किया गया नाज़रीन सामाइन, और बताया ये जा रहा है वालिद की जानिब से कि मेरी बेटी को जनाकारी के लिए, हरामकारी के लिए जो वो इस्तेमाल करने का खतरा लाहक है। जल्द अज जल्द मेरी बेटी की बाजियाबी मुमकिन बनाई जाए। क्या तहकीकात है, किस तरह अगवा होती है, कितने लोग थे और सेफ सिटी का क्या किरदार है, कितनी देर के अंदर पकड़ा जाएगा जुर्म, और जुर्म करने वाले के साथ क्या सलूक बरता जाएगा। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब इर्तजा भट्ट साहब। तहकीकात के हवाले से बाकायदा इनकी तमाम तर जो वाकया हुआ है उस पर नजर भी है, और उसके साथ साथ फैमिली के साथ राब्ते भी जो है वो मुमकिन बनाए जा चुके हैं। क्या तफसीलात है, क्या कुछ सामने आ रहा है, तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, तहकीकात के बारे में बात की जा रही है। अगर बात की जाए, आयशा नामी लड़की ड्यूटी पे आती है, पुलिस रात तौर पर गायब है, और इस वक्त जो है वो तहकीकात भी जारी है, तलाश करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ये किस दिन का वाकया और कैसे ये वाकया रूनुमा होता है? अच्छा अशर, ये ना रियाज हुसैन साहब है जिनकी मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। रियाज हुसैन साहब इससे जो बच्ची कांस्टेबल है, जो भी हैं लेडी पुलिस ऑफिसर, इनके वालिद साहब हैं। और ये तकरीबन आज पीर है तो ये हफ्ते की रात का वाकया है। फिर रूनुमाई ये साथ ही गली से उनका भाई तैमूर जो है इस आयशा का, वो छोड़ने के लिए बाहर आता है यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद गाड़ी उन्हें पिक करने के लिए आती थी आयशा को, और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे रवाना हो जाती थी। रात को 11 बजे उसका भाई तैमूर यहाँ छोड़ने के लिए आया। अच्छा, ड्यूटी की अगर बात की जाए तो ड्यूटी का जो असना है, टाइम कितने बजे स्टार्ट होता था? 11 बजे से सुबह 7 बजे तक उसकी ड्यूटी टाइमिंग थी। 11 बजे उसका भाई तैमूर जो है उसे छोड़ने के लिए बाहर आता है, जो FIR का मतन है। उसके मुताबिक जब सुबह 7 से 8 बजे उनकी बेटी वापस नहीं आती, उसकी बहन वापस नहीं आती, तो जो रियाज साहब हैं ये कॉल करके पूछते हैं पीछे से कि इनकी बेटी अभी तक कहाँ पे है, आई क्यों नहीं है। तो आगे से पता चलता है कि वो पूरी रात जो था वो ऑफिस में अपने आई नहीं काम के लिए, यानी गैर हाजिरी लगी हुई थी, मुतलका हाजिरी वहाँ पे उसकी लगी हुई थी, और वो सुबह काम पे पहुंची नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने रियाज साहब ने FIR दर्ज करवाई है थाने में, और कहा है कि मुझे डाउट है, मुझे शक है कि मेरी मासूम बेटी को जनाकारी के लिए जो है किसी ने अगवा की है। और हैरान कुन बात यह है कि ये वो खातून है जो पाकिस्तान के सबसे मजबूत तरीन इदारे में काम करती है, जिनका काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। पर अफसोस की बात यह है कि कैमरे CCTV यहाँ पे लगे हुए हैं लाहौर में सेफ सिटी के, उनके बावजूद अभी तक वो शख्स जो है गिरफ्तार नहीं हुआ कि वो एक था, दो थे, तीन थे, चार थे, कितने भी थे। मुझे ये बताइएगा, चूंकि बताया जा रहा है बकौल आपके भी और FIR के मतन के मुताबिक जो है ये बताया जा रहा है एम्प्रेस रोड के ऊपर वो जंगल है, वहाँ से जो है उनकी वहाँ पे उतारता है तैमूर नामी शख्स, और उसके बाद वो गायब हो जाती है। मुझे ये बताइएगा, क्या इस वक्त सेफ सिटी का जो इदारा है वो कितना फाल है और किस तरह ना इस पर सेफ सिटी के कैमरे सवालिया निशान बन गए हैं कि एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर जो है वो दिन दिहाड़े यहाँ से अगवा हो जाती है, और उसके बाद कोई खबर तक नहीं आती कि अभी तक कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। मैंने जब उनके वालिद साहब से कॉल पे बात करने की कोशिश की, वो थोड़े स्ट्रेस है, डिप्रेशन में है, और बाकायदा उन्होंने मीडिया टॉक के लिए मना कर दिया है कि मैं सामने नहीं आऊँगा। यानी इतना रंजीदा आलम है कि वो बात भी करने से कासिर है, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रहे। देखे ना, आपकी बेटी उस इदारे में काम करती है जहाँ पर बाकायदा तौर पे उसे वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि क्या मामला आपने कैसे मैनेज करने हैं। और पुलिस यूनिफॉर्म का तो वैसे ही बहुत एक रोब होता है यहाँ पे, और उसको पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर इस तरह उठाया जाना बड़ी हैरान कुन बात है। तो मुझे ये बताइएगा, चूंकि आपने वालिद साहब का तो तस्करा किया, रियाज साहब का, अगर वालदा की बात की जाए, चूंकि वालदा जो है बताया जा रहा है कि उनको सारी रात जो है वो होता रहा कि मेरी बेटी जो है वो पहुंची नहीं है, ड्यूटी खत्म हो गई है। माँ के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ का लम्हा यही होता है कि उसकी औलाद उससे दूर हो गई है। कितनी देर बाद जो है वो दफ्तर में राब्ता किया गया? देखिए
जब दफ्तर में सुबह इसकी टाइमिंग थी आयशा की रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक। जब वो 8-9 बजे तक घर नहीं आई तो फिर पूछा गया कि क्या वजह, अभी तक उनकी बेटी आई क्यों नहीं है, और आगे से ये कहा गया कि पूरी रात ही ऑफिस में नहीं आई। पर ये शौक जो है कि फैमिली के लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि उनकी बेटी अभी तक लापता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, इर्तिज़ा भाई चूंकि तहकीकात हो रही हैं और अब आला हुकाम, आला अफसरान जो है वो भी आप से राब्ते में है और आप भी इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट करने की FIR में जो एक चीज़ जो सबसे हैरान कुन है वो ये लिखी गई है उनके वालिद साहब की जाने से कि मेरी बेटी को जो है तौबा नाउज़ुबिल्ला किसी ने जनाकारी के लिए अगवा किया है। अल्लाह ना करे कि अल्लाह मेरे मुंह में खा के ऐसा हो कि एक बाप के जहन में चीज़ कैसे आई, या तो कोई ना कोई चीज़, कोई अनासर, कोई लोग ऐसे होंगे शायद जिन पे उनका शक जा रहा हो, लेकिन अभी तक किसी पे उन्होंने शक का इजहार नहीं किया। यानी पहले कोई चीजें क्लू मिल रहे हैं कि तंग कर रहे थे लोग या कोई पीछे लगे थे, किसी किस्म की कोई बात, कोई दुश्मनदारी, ना ही उन्होंने FIR में इस चीज़ का जिक्र किया है। अब देखते हैं जनाब कि आने वाले वक्त में क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आती है, क्या इस 20 साल बच्ची को इंसाफ मिल पाता है कि नहीं। भट्ट साहब चूंकि आप इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और तमाम तर चीज़ों को जो है वो खुल के रखते भी हैं लोगों के सामने, खवातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो आप खवातीन के हवाले से कई प्रोग्राम्स करते दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो CCD का मामला है या हमारे आला इदारों का मामला है, यहाँ पे मरियम नवाज साहब कायदा CCD जो है वो इंसाफ करती है और मरियम नवाज साहिबा हर हासो आम हतून को रेड लाइन कहती हैं, और ये तो ऑन ड्यूटी एक ऑफिसर थी जो इस मुल्क के लिए जो है वो सर्विस दे रही थी। मुझे यकीन है कि जब ये केस CCD के हवाले किया जाएगा तो ज़रूर उस शख्स के नेफे में भी पिस्टल चलेगा जिसने ये घिनौना और गंदा काम किया है। यानी ये खतरा लाक है कि CCD को ये सौंप दिया जाएगा। इस वक्त क्या बातें चल रही हैं, चूंकि आप अंदर से होके भी आए हैं? मेरी उनकी फैमिली से कोई बातचीत नहीं हुई और जो आला अफसरान है, कॉल पे बात हुई है और बाकायदा तौर पे देखिए एक बहुत बड़ा केस है ये कि पुलिस की एक बेटी को जो है दिन दिहाड़े किसी ने अगवा कर लिया। वो अगवाकार कौन है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर यहाँ पे आ जाएंगे और उन लोगों को यकीनन पंजाब पुलिस और CCD कैफे के डाटा। असद अली गुज्जर SP साहब जो है वो कितनी देर का जो है वो अल्टीमेटम दे रहे हैं और टीमें किस तरह तश्कील दी गई हैं? कोई भी जब काम होता है ना भाईजान तो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, और ये तो एक उनके अपने जवान जो ऑफिसर थी, यकीनन अभी तक कोई ना कोई हिकमत अमली तय पा गई होगी। अभी तक शायद क्या पता गिरफ्तारी भी हो गई हो, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द हमें पंजाब पुलिस पे जो है हम एतमाद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जल्द जो है इस शख्स को जो है कैफे के डाल तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन साहब बड़ी इत्तला है और इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि CCD को एक केस सौंपा जाएगा और जिस तरह रेड लाइट करार दिया जाता है खातून को, नेफे में पिस्तौल चलने का खतरा जो है वो सिर पे मंडलाने लगा है। वो शख्स जिसने बाकायदा आयशा नामी कांस्टेबल को जो है वो अगवा किया और अगवा करने के बाद उसको लापता कर दिया गया। नाज़रीन साहब बाकायदा जो है वो टीमें तश्कील दी गई है और उसके साथ साथ जो है सेफ सिटी की मदद से जो है बाकायदा कैमरों को फाल करते हुए देखा जा रहा है कि कहां तक वो शख्स जो है वो जा सकता है और उसकी तमाम तर निशानदेहियों को जो है वो परखा जा रहा है और उसके बाद बाकायदा उसको जो है वो कानूनी गिरफ्त में लिया जाएगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 72 घंटे के अंदर कहा यह जा रहा है कि बाकायदा आयशा नामी कांस्टेबल का जो मुलजिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त क्या करती है, अगर मैं बात करूँ उसके वालिद की, तो वालिद जो है वो बाकायदा अफसुर्दा है और गमगीन हालत के अंदर जो है वो प्रेस के ऊपर आने से, मीडिया टॉक से जो है वो मना कर चुके हैं और वो ये बता रहे हैं कि मैं इस हालत में मौजूद नहीं हूँ कि मैं अपनी बेटी की गुमशुदगी के बाद जो है कोई भी बात कर सकूँ। इसी के साथ अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद अशर को इजाजत दीजिए, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।